राम राम साथियों, मेरा नाम एनआर चौधरी। हमारे कृषि द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर यूट्यूब पे आपका स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे जो 2023 का जो पेपर बीएड का है उनके बारे सॉल्यूशन करेंगे, और 2022 का अपन पेपर सॉल्यूशन कर लिए। और 2023 में अपने एनिमल हस्बेंड्री के 3 या 4 क्वेश्चन डिलीट भी किए, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डिलीट किए। तो अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से पर्सन डिलीट किए थे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपने अभी तक 2022 वाली क्लास जो पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अपने 2022 तक यहाँ तक सॉल्यूशन कर लिया था, अब इसके आगे पर्सन देखते हैं कौन सा आ रखा कौन सा नहीं। 2023 में ये जेट में पेपर में क्वेश्चन आ रखा, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या माना है यूनिवर्सिटी ने। दूध में किस तत्व की कमी होती है? जो अपना दूध होता है मिल्क, तो उसमें किस पोषक तत्व की कमी होती है? लोहा की कमी होती है, फॉस्फोरस की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, या कैल्शियम की? बताइए आंसर क्या, इसका आंसर क्या होएगा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध में किसकी कमी? आयरन की कमी। कैल्शियम की कमी नहीं होती इसमें, आयरन की कमी यानी लोहा की। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अपना प्रश्न आ रखा है, सपोटा में प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूट स्टॉक प्रयोग किया जाता है? जो अपना सपोटा होता है चीकू, जो अपने रूट स्टॉक कौन सा लेते हैं प्रवर्धन के लिए? रायनन या खिन्नी, मुहा, सपोटा? ये थोड़ा गलत हो गया। विल्ट सपोटा या जंगली सपोटा? इसका राइट आंसर बताइए, क्या होएगा इसका राइट आंसर? जो अपने सपोटा में जो चीकू में प्रवर्धन लेते हैं वो क्या लेते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, रायन या खिन्नी। ए राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने, चूजों की वृद्धि किस विटामिन की कमी से रुक जाती है? अपने जो मुर्गी होती है उनमें जो चूजे होते हैं उनकी वृद्धि किस विटामिन की कमी से कमी हो जो रुक जाती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उत्पादन के आधार पर भारत में कौन सी फसल, जो फसल अपने फल फसल प्रथम स्थान पर है? जो अपने उत्पादन के आधार पर भारत में कौन सा फल जो है जो प्रथम स्थान पर कौन सा है? एप्पल है, बनाना है, या सिट्रस है, या ग्रेप है? जो ग्रेप्स अंगूर। इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा बनाना। अगर यहाँ आम होता तो वो जाता, फिर तीसरे नंबर पर सिट्रस, फर्स्ट नंबर पे आम, फिर केला, थर्ड नंबर पे सिट्रस। ये होता है। तो अपना राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग केला चला जाएगा, यानी बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मटर में मार्स स्पॉट किस तत्व की कमी से होता है? जो अपने मटर होता है उसमें मार्स स्पॉट किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है अपने, कैल्शियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, मैग्नीज की कमी से, या जिंक की कमी से? इसका राइट आंसर बताइए। जो अपने ये जो एक मटर में होता है, एक जई में होता है, और एक गन्ना में होता है, बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा सी, मैग्नीज की कमी से। जो जई में होता है वो किसकी क्या क्या कमी से होता है बताइए? ग्रे स्पाइक। कौन सा होता है? ग्रे स्पाइक। ग्रे स्पाइक। जो अपने गन्ना होता है उसमें फाला जुलसा, फाला जुलसा। जो अपने मैग्नीज की कमी से, मैग्नीज की कमी से होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीज की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है, फील्ड कौन सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? जो अपने मक्का होता है उसका फील्ड कौन जो सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? जियामेज सेकेराटा से, जियामेज एवराटा से, जियामेज इंडुराटा से, या जियामेज इंडेटाटा? बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जियामेज इंडुराटा। जो ये सेकेराटा होता है अपने स्यूट मेज होता है, कौन सा होता है? स्यूट मेज, मीठा मक्का। जो एवरटाटा होता है ये पॉपकॉर्न बनाने के लिए होता है, पॉपकॉर्न बनाने के लिए यूज लेते हैं, प्रयोग करते हैं। जो ये जियामेज इंडेराटा है जो अमेरिकन डेट काम है, तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। बछड़ों में सींग हटाने की डीहोर्निंग के लिए कौन सी आयु उपयुक्त रहती है? जो अपने बछड़े होते हैं जो डीहोर्निंग की जाती है वो उपयुक्त आयु कौन सी होती है? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, या 30 दिन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सींग हटाते हैं तो उसमें डीहोर्निंग की जाती है, तो कब की जाती है बछड़ों में? बताइए बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें 7 से 15 दिन। इसका ए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15 डेज। वैसे 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह भी ऑप्शन में आ सकता है। अगला देखते प्रश्न। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो हर्बिसाइड है? पोलेगो है, डाइक्वाट है, ब्रोमालिस है, या मेटासल्फ्यूरन मिथाइल है? तो इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा माइक्रो हर्बिसाइड है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो हर्बिसाइड? कौन सा इसमें से? तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा ए। ए लो कर दीजिए, ए राइट आंसर। जो अपने जेट में 2023 में आ रखा है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। बासमती धान के 1000 दानों का दानों का भार कितना होता है? जो अपना बासमती धान होता है, जो अपना ग्रेन जो वेट कितना होता है? 21 ग्राम, 22 ग्राम, 23 ग्राम, 24 ग्राम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होएगा? तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 21 ग्राम, बासमती धान का 21 ग्राम। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये गलत होएगा, भैंस नहीं आएगा यहाँ, ओनली फॉर कैटल यानी गाय। गाय में गुद्दा व तापमान, नाड़ी दर और श्वसन दर का सामान्य मान क्या होता है? जो अपने गाय होती है उसमें गुद्दा का तापमान एवं नाड़ी दर एवं श्वसन दर क्या होता है? जो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 30 मिनट या 10 मिनट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 55 मिनट या 5 मिनट, जो 101 फ़ारेनहाइट या 50 मिनट या 15 मिनट, 102 102.6 फ़ारेनहाइट या 55 मिनट या 20 मिनट? अगर देखे जाए तो इसमें पूरे ऑप्शन गलत है। तो ये अपने यूनिवर्सिटी जब पेपर करवाई थी जेट का एग्जाम, जब ये पर्सन डिलीट हुआ था, तो इसमें कोई सा भी मैच नहीं खा रहा, ये पर्सन डिलीट हुआ। अगर देखा जाए तो चलो कोई नहीं, 100.15 तो चलो ये सही है, लेकिन यहाँ नहीं खा रहा, यहाँ आता है 40 से 50 आता। फिर यहाँ गड़बड़ा गई थी, ये पर्सन डिलीट हुआ था। जो 2023 में जो जीएट का पेपर हुआ था उस टाइम में ये पर्सन डिलीट हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
पशु से पूरा दूध प्राप्त करने के लिए दूध दोहन की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होनी चाहिए? जो अपन पशु से दूध निकालते हैं उस समय कितने समय में, कितने टाइम में निकालना पूरी कर लेनी चाहिए? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट? इसका राइट आंसर बताइए। तो अपना इसका जो यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर माना था, इसका 5 मिनट भी माना था और 7 मिनट भी माना था। ए प्लस बी दोनों आंसर माने थे यूनिवर्सिटी ने 2023 में जीएट में, ध्यान रखना। 5 मिनट और 7 मिनट दोनों आंसर माने थे। वैसे मोस्टली होता है अपने 5 से 7 मिनट ही होता है इसका दूध होने का उपयुक्त टाइम, 5 से 7 मिनट। लेकिन ऑप्शन में दोनों में आ गया जब यूनिवर्सिटी ने दोनों ऑप्शन माने थे, डिलीट नहीं किया था इस पर्सन को। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल क्षमता और स्थायी मूर्जान बिंदु के बीच जो उपलब्ध जल को क्या कहते हैं? जो अपने क्षेत्र, जो फील्ड कैपेसिटी और जो कैपिलरी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होती है उसके बीच के जो वाटर होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं या अवेलेबल वाटर कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा अवेलेबल वाटर, डी, उपलब्ध जल, डी राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न। धनिया की फसल का कौन सा चरण जो पाले से सबसे अधिक प्रभावित होता है? जो अपना धनिया होता है जो सबसे ज्यादा प्रभावित किस टाइम होता है? बीज अंकुरण व उद्भव अवस्था में, सीड जर्मिनेशन एंड इमरजेंसी स्टेज पे, फ्लावरिंग एंड अर्ली स्टेज फॉर्मेशन स्टेज पे, फूल एंड प्रारंभिक बीज प्रवण अवस्था में, वनस्पति वृद्धि अवस्था में, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में या सीड हार्वेस्टिंग स्टेज में? किस टाइम पाले से प्रभावित होता है? वैसे आपको कॉमन सेंस की बात होना चाहिए कि धनिया की फसल कितने दिन की होती है? 4 महीने की। कितने? 4 माह की होती है। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम तो नहीं होगा। फ्लावरिंग स्टेज जो अपने किस टाइम आते हैं? 2 दिसंबर से जनवरी टाइम में आते हैं ये अपने राइट आंसर चला जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर संकरण 3 रोगों के प्रति प्रतिरोधी है? जो अपने जो टमाटर की वेराइटी है, कौन सी वेराइटी है जो तीनों रोगों के प्रतिरोधी है? अर्का रक्षक, अर्का विकास, पूसा 120, इसार लालिमा। यह प्रश्न 2022 में जेट में भी आ गया और फिर ये 2023 में प्रश्न आ गया। इसका राइट आंसर बताइए। हमने 2022 में पेपर सॉल्यूशन में ये बता दिया था इसका आंसर क्या होगा। अब आप बताइए इसका सॉल्यूशन यानी आंसर क्या है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा अर्का रक्षक, जो अपने पोली हाउस में सबसे ज्यादा लगाते हैं इसको। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी भेड़ की नस्ल जो भारत का गौरव, ये गौरव होगा या सतराज शतरंज? एक बार मैं देख लेता हूं इसमें क्या है, गौरव थोड़ी है। मैं देखता हूँ एक बार, ये थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। इसमें देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर, इसका जो पर्सन है थोड़ा मेरे को मिस्टेक लग रहा है इसमें, एक बार चेक कर लेता हूं मैं इसमें।
वैसे मारवाड़ी फर्स्ट ऑप्शन, कोच्चि, कच्ची नहीं होगा, कोच्चि होगा, लोही या नेल्लोर। वैसे इसका जो अपने जो जेट का पेपर यूनिवर्सिटी ने करवाया था उस टाइम इसका आंसर लोही मानी थी, लेकिन ये लोही अपने पाकिस्तान से है, फिर भी इसका राइट आंसर लोही मानी थी यूनिवर्सिटी ने, पता नहीं कैसे मानी थी, लेकिन इसका मेरे अपने देखे जाए तो नेल्लोर अपने भारत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोही। सरताज होगा यहाँ, गौरव की जगह सरताज, सरताज ये होना चाहिए यहाँ गौरव की जगह। अगला देखते हैं। जैविक नाइट्रोजन यौगिक का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है? अपना जो जैविक नाइट्रोजन होता है वो यौगिक का अमोनिया में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? पहला है अपना नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, अमीनाइजेशन या डीनाइट्रिफिकेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन होगा, अमोनिफिकेशन होगा या एमिनोनाइजेशन होगा या डीनाइट्रिफिकेशन होगा? तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा बी, अमोनिफिकेशन। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने फिनोक्सीडेक्टाइलिफोरा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? जो अपना फिनोक्सीडेक्टाइलिफोरा हुआ है, जो किसका साइंटिफिक नेम है? अंजीर का है, अनार का है, खजूर का है या पालसा का है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनीर जो डेक्टाली फोनोक्सीडेक्टाइलिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? अंजीर का है या अनार का है या खजूर का है या पालसा का है? तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा डेट पाम, सी राइट आंसर, डेट पाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अपना है गाय में स्टट साइकिल यानी मधकाल चक्कर कितने घंटे का रहता है? जो गाय होती है अपने केटल उसमें कितने घंटे का मधकाल होता है? 14 से 18 घंटा, 15 से 20 घंटे, 16 से 24 घंटे, 18 से 26 घंटे। बताइए इसका राइट आंसर, बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वैसे ये पर्सन भी यूनिवर्सिटी ने डिलीट किया था क्योंकि इसमें ऑप्शन भी नहीं है। अगर देखी जाए जो अपने देसी गाय होती है, देसी गाय उसका कितने रहता है? 18 घंटे, 18 घंटे का होता है। लेकिन विदेशी जो गाय होती है, विदेशी गाय वो होता है 10 से 24 घंटे। तो अपने ऑप्शन भी नहीं है ये, तो ये पर्सन फिर डिलीट हुआ था, यूनिवर्सिटी ने ये पर्सन डिलीट किया था, ध्यान रखना। ये दूसरा जो एक पहले किया था ये दूसरा आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भूसे में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? भूसे में यानी इंग्लिश में देखो, हे में जो अपना हे होता है उसमें नमी की जो मात्रा होती है कितनी परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए? 17 से 20%, 20 से 23%, 25 से 26%, 30 से 32%। बताइए हे में जो अपने नमी की परसेंट कितनी परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे देखा जाए तो ऑप्शन भी नहीं है, वो ये पर्सन भी डिलीट हुआ था 2023 में, ये पर्सन भी जेट में डिलीट हुआ था, ध्यान रखना, डिलीट, डी यानी डिलीट हुआ था। तो वैसे देखा जाए तो ये पूरा ही डिलीट है। कितनी परसेंट रहती है? जो 14 से 15% रहती है नमी की मात्रा, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ये पर्सन भी डिलीट हुआ था। अगला पर्सन देखते हैं। अगला प्रश्न है कटी हुई फूलों की आयु बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है? जो अपने कटे हुए फ्लावर होते हैं, जो कट फ्लावर्स होते हैं, जो उनकी लंबी आयु यानी लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए जब उनका सोल्यूशन तैयार किया जाता है क्या लिया जाता है? सुक्रोज लिया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है या कैल्शियम क्लोराइड लिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। जब अपन कोई सोल्यूशन तैयार करते हैं, जो कट फ्लावर होता है
उस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या रहता है? सुक्रोज। क्या रहता है? सुक्रोज की मात्रा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? सुक्रोज, जो लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। जो अपने जो खाटू श्याम जी के ओनर जो फ्लावर को ताजा थोड़ी होते हैं, वो सुक्रोज में डूबे रहते हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। खरपतवार उगाने से पहले खरपतवारनाशी का प्रयोग क्या कहलाता है? जो अपन खरपतवार उगने से पहले ही जो खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? बताइए। प्री प्लांट अप्लाइड, प्री इमरजेंसी अप्लाइड, पोस्ट इमरजेंसी, या ऑल ऑफ दीज? बताइए क्या होएगा इनका राइट आंसर, बताइए। बताइए ये इसका राइट आंसर क्या होएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्री इमरजेंसी अप्लाइड, यानी प्रयोग। पूर्व तो इसमें बी राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने, हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा गुलाब सामान्यतः किस विधि द्वारा प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन किया जाता है? प्रोपोगेटेड किया जाता है। स्टेम कटिंग से, बडिंग से, ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होएगा? कटिंग होएगा, बडिंग होएगा, ग्राफ्टिंग होएगा, या लेयरिंग होएगा? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बडिंग, बडिंग द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा फल वर्ष दो विल्ट रोग से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होता है? मैंगो होता है, लीची होती है, पाइनएप्पल होता है, या गोवा होता है, अमरूद होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होएगा? सबसे ज्यादा विल्ट मोस्टली किस फ्रूट क्रॉप में लगती है? तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा अमरूद में। और जो ये अमरूद में विल्ट रोग होता है वो सारी मृदाओं में होता है। कौन सी मृदाओं में? सारी मृदाओं में। जो किसके कारण होता है? फंगस के कारण। किसके कारण? फंगस के कारण होता है। इसका राइट आंसर डी, अमरूद में। देखते हैं। जूताई टिलेज के जनक किसे कहा जाता है? जो अपना टिलेज है, फादर ऑफ टिलेज किसे कहा जाता है? लिविंग को कहा जाता है, जेंत्रतुल को कहा जाता है, ऑर्थर यंग को कहा जाता है, या ई एच फोंडकर को कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए इसका राइट आंसर। 10 सेकंड है आपके पास, जो अपने जेट में वापस रिपीट हो सकता है 2026 में ये पर्सन। बताइए। तो अपना इसका चला जाएगा जेंथ्रोटूल, बी राइट आंसर। और वैसे देखा जाए तो मिनिमम टिलियज यानी न्यूनतम भू परीक्षण को कौन है? न्यूनतम भू परीक्षण, भू जो परीक्षण का है वो कौन सा है? ई एच फोर्नर। ठीक है, फोकनर। न्यूनतम मिनिमम टिलेज का ये हो जाएगा। अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंथ्रोटूल, बी राइट आंसर। अगला देखते हैं। कौन सी सब्जी में अपरिपक्व पुष्प कलिका खाने योग्य भाग होता है? जो अपने सब्जी होती है जो अपरिपक्व पुष्प होता है वो कलिका खाने योग्य भाग होता है। कैबेज होता है यानी पत्ता गोभी होती है, ब्रोकली होती है, कैरेट होती है, गाजर होती है, केल होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। वो भी देख लेते हैं। फूल गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनमें कौन सा भाग खाया जाता है? बताइए। अपने फूल गोभी में तो कड़, फूल गोभी में कौन सा? कड़, कड़ भाग खाया जाता है।
पत्ता गोभी में हेड, तो अपना इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ब्रोकली, बी राइट आंसर, ये भी याद रख लेना। फूल गोभी में कर्ड, पत्ता गोभी में हेड। अगला देखते हैं। चीनी किस सिद्धांत पर संरक्षण के रूप में कार्य करती है? जो अपने शर्करा होती है, जो प्रिजर्वेशन करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करती है बताइए? वाष्पोत्सर्जन के पर, डिफ्यूजन प्रसारण के, ओस्मोसिस, या अवशोषण के आधार पर बताइए? इसका राइट आंसर क्या होएगा? नमक भी, नमक भी कर लेना ऐड। नमक भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रसारण, ओस्मोसिस के आधार पर। इसका राइट आंसर चला जाएगा सी। अगला देखते हैं प्रश्न। भारतीय एक कुबड़ वाले ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? जूलॉजिकल नेम ऑफ सिंगल हम इंडिया कैमल, बताइए क्या नाम होएगा? कैमलस डोरमेटेरियस हो गया, कैमलस बैक्टीरियसियंस हो गया, लामा लामा हो गया, या लामा पाकोस हो गया? बताइए, बताइए इसका राइट आंसर। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा ए, कैमलस डोरमेटेरियस। और दो कुबड़ वाले को बैक्टीरियस, दो कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला, कुबड़ वाला ऊंट का नाम है कैमलस बैक्टीरियंस। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली करने वाला नहीं है? जो नॉन रूमिनेंट, विच इज ए नॉन रूमिनेंट एनिमल, कौन सा है? घोड़ा है, बकरी है, भेड़ है, या गाय है? बताइए कौन सा जुगाली नहीं करता इनमें? घोड़ा नहीं करता, बकरी नहीं करती, ऊंट नहीं कर, भेड़ नहीं करती, या गाय नहीं करती? बताइए इसका। अपना राइट आंसर चला जाएगा ए। बाकी रूमिनेंट कौन से होते हैं? बाकी रूमिनेंट, रूमिनेंट हो जाएंगे जो जुगाली करते हैं। अगला देखते हैं। ये प्रश्न भी अच्छा है। वायुमंडल का 99% द्रव्यमान किलोमीटर के भीतर होता है। जो 99, जो अपने वायुमंडल होता है, जो 99% होता है, वो द्रव्यमान होता है, वो कितने किलोमीटर के भीतर भीतर होता है? 10 किलोमीटर के भीतर, 80 किलोमीटर के भीतर, 50 किलोमीटर के भीतर, या 40 किलोमीटर के भीतर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 40 किलोमीटर के भीतर भीतर। अगला देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत तगड़ा है। रेशे की महीनता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, एरिलोमीटर से, या पोरोमीटर से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वैसे महीनता देखी जाए तो किसमें मापी जाती है? माइक्रो नाइट से। लेकिन अपने तो ऑप्शन भी नहीं है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। हाइड्रोमीटर तो वैसे नहीं होगा, एनीमोमीटर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन? एरिलोमीटर। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सी। ठीक है, जो महीनता मापी जाती है अपने माइक्रो नाइट से। और जो परिपक्वता होती है, जो अपने जो रेशे की परिपक्वता होती है, परिपक्वता परिपक्वता होती है, वो मापी जाती है एरिलोमीटर से। तो ठीक है। और जो रेशे की लंबाई होती है, जो अपने रेशे की लंबाई होती है, जो रेशे की लंबाई, रेशे की लंबाई, ये किससे मापी जाती है? बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किससे मापी जाती है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये बताना। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी मुर्जान बिंदु निर्धारित करने के लिए सूचक पौधा कौन सा है? जो अपने इंडिकेटर प्लांट है वो कौन सा है? धान है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, या गेहूं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, सनफ्लावर, सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, मृदा का मूल गुण कौन सा है? जो अपने मृदा होती है, विच इज द बेस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मृदा का मूल गुण कौन सा है? पोरोसिटी है, टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मृदा का मूल गुण या स्थायी गुण बताइए। इसका अपना टेक्सचर हो जाएगा, इसको स्थायी गुण भी बोलते हैं, स्थायी गुण, इसको चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, इसका बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, मेटोकिंग किस फल फसल से संबंधित सांस्कृतिक क्रिया है? जो अपने मेटोकिंग क्रिया की जाती है वो किसमें की जाती है? आम में की जाती है, केले में की जाती है, पपीता में की जाती है, अमरूद में की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होएगा? आम में, केला में, पपीता में, अमरूद में, बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा केला, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अपने इरिगेशन के प्रश्न आ रखा है। जल की उपभोग उपयोगिता किसके आवश्यकता जल की मात्रा है? उपभोगी या उपयोगिता किसके लिए आवश्यक जल की मात्रा है? अपने हैं वाष्पजन या वाष्पसर्जन, वाष्पन या पौधों की उपापचय क्रियाओं से हेतु जल, वाष्पन प्लस वाष्पसर्जन प्लस उपापचय हेतु जल की, और अपना हो जाएगा डी वाष्पसर्जन या उपापचय हेतु जल की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो वाष्पन और वाष्पसर्जन प्लस उपापचय हेतु मेटाबॉलिक क्रियाओं में यूज लेते हैं इसको। अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मक्का में स्त्री पुष्प को क्या कहते हैं? जो मक्का में जो मादा पुष्प होते हैं उनको क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं, सिल्क कहते हैं, या बूटा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी। अपन कहते हैं सिल्क, ये कोई प्लांट है, यहाँ तो पाया जाता है नर, यहाँ पाया जाता है मादा। जो मादा के पुष्प को क्या कहते हैं? सिल्क। जो नर भाग होता है उसको क्या कहते हैं? टेसल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, और नर भाग को पूछे तो टेसल। अगला देखते प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक सब्जियां किस राज्य में उत्पन्न की गई है? जो अपने जो उत्पादन की गई है 2022 में, किस में की? वेस्ट बंगाल में की है, उत्तर प्रदेश में की है, कर्नाटक की है, या तमिलनाडु की है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, बस 2-4 प्रश्न हो रहा है, उनको सोल्व करके फिर क्लास ऑफ करेंगे। जेली बनाने के लिए उपयुक्त टीएसएस कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए? 45%, 65%, 75%, 90%? ये तो बता दोगे आप कितना परसेंट? 65%, बी राइट आंसर। अगर जेम में पूछी जाए, जेम में 68%। अगला देखते हैं, गुलाब कस किसकी फसल की वेराइटी? हाँ अच्छा, गुलाब कस इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? किस फ्रूट क्रॉप की है? गुलाब की है, गुलदाउदी की है, आम की है, खरबूजा की है? बताइए किसकी है गुलाब कस वेराइटी? रोज की है, क्राइसेंथेमम है, कि ये मैंगो की है, मस्क मेलन की है? बताइए बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ गुलाब देख के आंसर मत लगा जाना। इसका राइट आंसर सी मैंगो।
जो हमारी क्लास में देख लेना, कन्फ्यूजिक वैरायटी की हमने क्लास ले रखी है, उनको एक बार क्लास जाके देख लेना आप, हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। हॉर्टिकल्चर की जितनी भी कन्फ्यूजिक वैरायटी है वो करा रखी है।